करीब 32 साल पहले गुजरात के एक वीरान नमक के खेत में सर्वे के दौरान श्री जितेंद्र जोशी जी की नजर एक मासूम बच्चे पर पड़ी जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित था। ना बोल सकता था, ना हिल सकता था। उसके माता पिता मजदूरी में लगे थे और उसके पास बैठी बकरी उसी के ऊपर शौच कर रही थी। यह मंजर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक हिला देने वाला था, लेकिन श्री जोशी जी ने इसे अपनी नजर से नहीं, अपने उद्देश्य से देखा। उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन इन दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित होगा और यहीं से शुरू हुई श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय संस्था की यात्रा। वर्ष 1991 में गुजरात के भचाऊ में श्री जितेंद्र जोशी जी ने इस संस्था की नींव रखी थी। संस्था का मुख्यालय भचाऊ कच्छ में है, जहां से श्री जितेंद्र जोशी जी ने कन्या शिक्षा अभियान शुरू किया। उस समय कच्छ में पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, खासकर लड़कियों की, लेकिन जोशी जी गांव-गांव जाकर लोगों से बात करते, समझाते और एक-एक बेटी को स्कूल तक लाते। इसी सोच के साथ भचाऊ में एक बालिका छात्रावास बनाया गया, जहां लड़कियों को सुरक्षित और घर जैसा माहौल मिला। उनका सपना था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए पीछे न छूटे क्योंकि वह शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है। उन्होंने इस संस्था की शुरुआत कुछ साधनों और अपार इच्छा शक्ति के साथ की थी। आज यही संस्था एक मजबूत आधार बन चुकी है, जिसने 40,000 से भी अधिक दिव्यांगजनों के जीवन को छुआ है, संवारा है और नई दिशा दी है। भचाऊ में स्थित संस्था का मुख्यालय सेवा का केंद्र है, जहां से ये कार्य पूरे गुजरात और देश के अन्य हिस्सों तक फैला हुआ है। हलवद, मुंबई और अहमदाबाद में भी संस्था के कार्यालय संचालित होते हैं। ये कार्यालय न केवल सेवा के केंद्र हैं, बल्कि वे एक परिवार की तरह हैं, जहां हर जरूरतमंद को अपनापन और सहयोग मिलता है। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए विशेष विद्यालय संचालित किए जाते हैं। ये स्कूल केवल किताबें पढ़ाने का स्थान नहीं, बल्कि संवेदना और सशक्तिकरण की प्रयोगशाला है। यहाँ बच्चों को विशेष तरीके से पढ़ाया जाता है। उन्हें बोलने, समझने, संवाद करने और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है। रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी है, जहाँ बच्चों को सुरक्षित, प्रेममय और अनुकूल वातावरण मिलता है। ऐसे अनेक माता पिता हैं जो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर निश्चिंत होते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। शरीर में जब कोई अंग साथ छोड़ देता है तो जीवन जैसे थम सा जाता है, लेकिन श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय उन थमे हुए कदमों को फिर से चलना सिखाता है। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय द्वारा कृत्रिम हाथ और पैर का निःशुल्क प्रत्यारोपण कराया जाता है। इसके साथ साथ ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकर, टॉयलेट चेयर, दृष्टिहीनों के लिए छड़ी, हाथ की छड़ी जैसे अनेकों सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। एक ट्राईसाइकिल या एक स्टिक किसी के लिए महज एक वस्तु हो सकती है, पर किसी दिव्यांगजन के लिए यह उसकी आजादी, उसकी आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी होती है। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय का एक अनोखा कार्य है सामूहिक विवाह आयोजन। ऐसे कार्यक्रमों में दिव्यांग जोड़ों का विवाह संस्था द्वारा पूरी गरिमा और सम्मान के साथ कराया जाता है। सिर्फ विवाह ही नहीं, वर वधू को वस्त्र, बर्तन, घरेलू सामान, बिस्तर और आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वे अपने जीवन की नई शुरुआत आत्मगौरव के साथ कर सकें। ऐसे आयोजन समाज को यह भी सिखाते हैं कि प्यार, सम्मान और समर्पण किसी शरीर की सीमाओं में नहीं बंधा होता। खेल जीवन का सबसे सुंदर रूप है, और जब कोई व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट खेलता है तो वह सिर्फ गेंद नहीं मारता, वह अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को जीतने का संदेश देता है। संस्था द्वारा व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह टूर्नामेंट न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को नई उड़ान देता है। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी करती है, खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, जहां चिकित्सा की पहुंच सीमित है। इन शिविरों में डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य जांच, दवाइयों का वितरण और परामर्श देती है। बहुत से लोग जो सालों से दर्द या बीमारी के साथ जी रहे होते हैं, उन्हें इन शिविरों से राहत मिलती है। सिर्फ शरीर का इलाज ही नहीं, संस्था पर्यावरण की देखभाल भी उतनी ही गंभीरता से करती है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ष सैकड़ों पौधे लगाए जाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध हवा और हरियाली मिल सके। इन सभी सेवाओं के साथ साथ श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय स्वरोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भी काम कर रही है। दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं को मोमबत्ती बनाना,
सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स कराए जाते हैं। इससे न केवल वे आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि समाज में अपनी पहचान भी स्थापित करते हैं। संस्था मानसिक तनाव से जूझ रहे दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को मानसिक परामर्श भी उपलब्ध कराती है। कई बार असल विकलांगता शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती है और यह सोच बदलने का काम संस्था वर्षों से कर रही है। इतना सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद से जो मानते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो सहायता के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें एक ट्राईसाइकिल चाहिए, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते या जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप चाहें तो किसी एक दिव्यांग के कृत्रिम अंग का खर्च उठा सकते हैं। आप किसी बच्चे की 1 वर्ष की पढ़ाई, एक छात्रावास में भोजन, एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन या एक सामूहिक विवाह में किसी जोड़े की मदद कर सकते हैं। आप व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, किताबें, स्कूल बैग, स्टेशनरी आदि दान कर सकते हैं। और यदि कुछ भी संभव ना हो तो आप संस्था के कार्यों को अपने परिवार, मित्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय केवल एक संस्था नहीं, यह एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक वादा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पीछे ना रह जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चल नहीं सकता, देख नहीं सकता या बोल नहीं सकता। हर व्यक्ति में विशेषता होती है, बस जरूरत होती है किसी की जो उसे समझे। अब तक संस्था लगभग 40,000 से अधिक दिव्यांगजनों की मदद कर चुकी है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हम और भी हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं आपके सहयोग से। आपका एक छोटा सा योगदान किसी का पूरा जीवन संवार सकता है। एक ट्राईसाइकिल, एक छड़ी, एक कृत्रिम अंग किसी के लिए जीने की वजह बन सकता है। आइए आगे बढ़िए, सेवा की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए। दान कीजिए, सहयोग दीजिए और एक मुस्कुराते चेहरे का कारण बनिए। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, जहां सेवा है वहीं नवजीवन है।